पिछली कहानी में हमने जाना था कि सलाउद्दीन अय्यूबी कैसे अपने ईमान, बहादुरी और इंसाफ के लिए जाने जाते थे। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस्लामी सेना को मजबूत किया और दुश्मनों का सामना किया। सलाउद्दीन अय्यूबी का नेतृत्व अद्वितीय था। उन्होंने अपनी सेना को न केवल तलवारबाजी में प्रशिक्षित किया, बल्कि ईमान और संयम की भी शिक्षा दी। उनका मानना था कि युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए लड़ा जाना चाहिए। इस्लामी सेना की तैयारी जोरों पर थी। सुल्तान ने कहा, हमें न केवल तलवारबाजी में माहिर होना चाहिए, बल्कि ईमान और संयम भी आवश्यक है। हम सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, न्याय स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्रूसेडर्स सलाउद्दीन को हराने की चालें चल रहे थे। वे उनकी सेना में फूट डालना चाहते थे, लेकिन सलाउद्दीन समझदार थे। उन्होंने अपने सैनिकों को एकजुट रहने की सीख दी और कहा कि यह जंग इंसाफ और सच्चाई के लिए है। जंग का ऐलान हो चुका था। सलाउद्दीन की सेना तैयार थी। सुल्तान ने कहा, अगर हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, तो हमारी जीत पक्की है। किसी निर्दोष पर हमला मत करना और युद्ध के नियमों का पालन करना। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी सलाउद्दीन ने दुश्मनों के साथ इंसाफ किया। उन्होंने कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्हें आजाद कर दिया। एक क्रूसेडर सैनिक ने कहा, सलाउद्दीन की इंसाफ प्रियता देखकर हमारी सोच बदल गई। सलाउद्दीन ने कहा, इस्लाम रहमदिली और इंसाफ का मजहब है। हमारा मकसद नफरत नहीं, बल्कि अमन और सच्चाई की हिफाजत करना है। अंत में सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने चरित्र से यह साबित किया कि सच्चा शासक वही होता है जो न्याय और दया का पालन करे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी के साथ साथ इंसाफ और दया भी जरूरी है।